गुना जिले का एक ऐसा प्राचीन शिवलिंग जिसे लेकर कई तरह के रहस्य आज भी बने हुए हैं। कई अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें लेकर लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ जो सवाल हैं उनके जवाब किसी के पास नहीं है। ये जो शिवलिंग है एक बड़ी चट्टान के बीच ये मंदिर है और इस मंदिर में शिव विराजमान है, यानी शिवलिंग के रूप में वो विराजमान है। इसकी चौड़ाई और संकीर्ण गुफा के अंदर इस शिवलिंग को स्थापित देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी सी संकीर्ण गुफा के अंदर शिव को कैसे यहाँ स्थापित किया गया होगा, या फिर वर्षों पुरानी इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर उसकी स्थापना की गई थी। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जिन्हें लेकर लोग रोज़ यहाँ आते हैं और दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। कई श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं हर रोज़, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का जो रहस्य है उसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं है कि आखिर इस शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है या फिर इस शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि गुना के पास एक दुर्गम स्थान है जहाँ पर ये शिवलिंग है और कई तरह के यहाँ पर मनोरम झरने भी हैं जहाँ पर इस तरह के सीन आप देख सकते हैं, कई तरह के अच्छे दृश्य आप देख सकते हैं। कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसे लेकर आज भी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सवाल एक ही होता है कि आखिर ये शिवलिंग कितना पुराना है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना की, आखिर जंगलों में यहाँ पर स्थापना कैसे की गई। खास बात ये भी है कि जिस गुफा में ये विराजमान है उसमें कहीं भी इतनी जगह नहीं है कि अंदर इस शिवलिंग को कैसे ले जाया जाए, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है वो कितना प्राचीन है और यहाँ पर लोग आज भी आ रहे हैं। कई सैलानी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस शिवलिंग को लेकर किस तरह की मान्यताएं हैं और इतने संकीर्ण जो जगह है यहाँ पर इसकी स्थापना कैसे हुई होगी, इस तरह की कई रहस्य हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुना से 25 किलोमीटर दूर ये केदारनाथ धाम शंकर भगवान का यह स्थित है। ये सर अभी तक तो पता नहीं है कि ये किसके द्वारा बनवाया गया है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये काफ़ी प्राचीन है और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे 12 महीने शंकर भगवान का अभिषेक होता है। चाहे कितना भी आपके यहाँ गर्मी पड़ रही हो, कुछ भी हो, यहाँ पे 12 महीने पानी जो है ये पहाड़ पे से टपकता ही रहता है। और इसका आप अगर ये जो जल है इसको आप अगर आप जल ग्रहण करेंगे तो इसका जो टेस्ट है, ये स्वाद है, ये भी बहुत ही अलग है। ये भी एक जड़ी बूटियों द्वारा एक जल है। तो ये है कि बहुत ही रहस्यमय ये मंदिर है। किसके द्वारा बनवाया गया है ये तो सर आज तक अभी किसी को पता नहीं है। कुल मिलाकर एक रहस्य बरकरार है कि आखिर इस शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, किसने स्थापना की। यहाँ पर कई सैलानी हैं जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी बताएं, इस शिवलिंग को लेकर आखिर आप क्या कहते हैं? मैंने तो बस इसके बारे में इतना ही सुना है कि यहाँ पे जितनी मनोकामनाएं होती हैं वो सारी पूरी होती हैं, इसलिए मैं भी यहाँ भरतपुर से दर्शन करने के लिए आई हूँ। भरतपुर राजस्थान से हूँ मैं। और क्या यहाँ पर मनोरम दृश्य हैं और किस तरह की घाटी है, किस तरह का यहाँ पर जो स्थल है उसे लेकर बताएं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है देख के कि हम मतलब ऐसे किसी सिटी की साइड रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल जंगल है और पहाड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती हैं। पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। एक ऐसा शिवलिंग जिसे दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं, इस जगह को लेकर, इस मनोरम दृश्य, इस झरने को लेकर, यहाँ के जो प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल है उसे लेकर क्या कुछ आपने सुना था? कहाँ से आप आए? नहीं, मैं तो यहीं से ही आई हूँ। मैं भी भरतपुर से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ अब शादी के बाद अब यहाँ रह रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं भी दूसरी बार आई हूँ, पर मैंने सुना है इसके बारे में कि बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ पे। आपकी जो भी मनोकामना होती हैं वो पूर्ण होती हैं यहाँ। कुल मिलाकर ये जो स्थल है यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। धार्मिक स्थान है, शिव आदि अनंत हैं, हर जगह विराजमान है, लेकिन इस प्राचीन शिव स्थल को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। गुना जिले का एक ऐसा शिवलिंग जिसे लेकर कई तरह के रहस्य बने हुए हैं। कई अनसुलझे सवाल हैं जिसे लेकर लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति के अलावा इस संकीर्ण गुफा में शिव को किसने स्थापित किया, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। शिवलिंग इसको कहा जाता है। वर्षों से यहाँ पर भक्त श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि एक बड़ी चट्टान के बीच में एक बड़ी छोटी सी ही ये संकीर्ण गुफा है जिसमें शिव विराजमान है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि इस
शिवलिंग में शिव की जो स्थापना की गई है वो अपने आप में रहस्यमयी है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये जो सवाल हैं कि आखिर इनकी स्थापना कैसे हुई, कैसे यहाँ इनको स्थापित किया गया, ये इसे लेकर यहाँ पर जो महाराज हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। जी बताएं महाराज, यहाँ पर जो शिव हैं उनकी स्थापना किसने की, कहाँ हुई? इनकी स्थापना भगवान बरसों पुरानी है, वो तो कोई पता नहीं है, अपन झूठ बोले वो बात अच्छी नहीं है। और भगवान की मर्जी है जो बताते हैं। ये केदारनाथ धाम है, बड़े वाले वो हैं, छोटे वाले भैया इनको बताते। केदारनाथ धाम बलखंडी बाबा से प्रसिद्ध है। कहने का मतलब बलखंडी बाबा यहाँ नाम से प्रसिद्ध हैं और जो बरसों पुराने, कहने का मतलब के युगों से, आज से नहीं है, युगों से हैं वो स्थापना अर्जुन उनकी बताते कि मतलब उनने अज्ञातवास में काटा था, जबकि जो शिवलिंग है उनकी स्थापना की गई है। पांडवों का स्थली है ये, पुरानी वर्षों, मगर कोई इसका लेख नहीं है, बगैर लेख की है, कोई लेख नहीं है इसका। यहाँ पर देख रहे हैं हम जो काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है, यहाँ पर 12 महीने पहाड़ों से पानी गिरता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शिव अभिषेक होता रहता है उसे लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं? इसकी मान्यताएं तो बहुत सी हैं। इस गंगा मैया से बहुत से काम होते लोग बागों के, कि कतार विदेशों से भी आ रहा है आदमी, देशों से तो अलग बात है, देश विदेशों से, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा, सबसे आते। कोई भी जिला नहीं इससे बचा। इससे मनोकामना पूरी हो रही। इस गंगा मैया की बहुत बड़ी कृपा है। इसका जल ही एक अलग है, इसका कोई जल पी के भी देख ले, उस सबसे गंगा मैया ये अलग है, मीठी लगती है माँ। इससे बहुत से लोगों के काम हो रहे हैं, तो श्रद्धालु कतार बंद नहीं होती है। 52 फीट का बड़ा ही मनोरम यहाँ पर झरना है, उसे लेकर भी कुछ बताएं। किस तरह का यहाँ पर सुंदर दृश्य देखने को मिलता है सैलानियों को? सैलानियों को दृश्य तो एक से एक मिलता है यहाँ। ये फूल भी ऐसे ऐसे अलग अलग पेड़ भी हैं, पहाड़ भी हैं। कहने का मतलब ये सब ऐसा लगता है कि बैकुंठ में आ गए अपन। कई लोग तो ये कहते हैं कि प्रभु हम अधिक खुशी हैं इस भगवान से, कि भगवान ऐसी जगह बैठे हैं कि आनंद बरस रहा है। अधिकतर हमने जो भी अभी तक मंदिर देखे हैं उन्हें लेकर ऐसा माना जाता है कि उनकी किसी न किसी व्यक्ति ने आधारशिला रखी होती है, प्राण प्रतिष्ठा कराई होती है। तो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या, किसने प्राण प्रतिष्ठा कराई या कब इसकी उत्पत्ति हुई है, इस बारे में कुछ बताएं। हाँ, तो इस बारे में कोई पता नहीं प्रभु किसने की, वो भगवान जाने, भोलेनाथ। कौन ने क्या किया ये मुझे कोई पता नहीं प्रभु। अपन झूठ में बोलना नहीं चाहता। और ये तो प्राचीन बताते लोग बाग, कहते हैं वो अपन बता रहे हैं, हमने नहीं देखा प्रभु। और भगवान की मर्जी है, बताते हैं लोग बाग कि हजारों वर्ष से जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हैं, वो लोग बताते कि पहले दूध की धारा गिरती थी और अब वो जल हो गया। बहुत पहले की बात है। और अभी है, कुछ लोग जिंदा भी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं जो उनने देखा भी है। तो यहाँ प्राकृतिक है, वो भगवान जाने क्या है। और प्रभु की मर्जी। अपन को तो गंगा मैया बह रही है, उनके अभिषेक बंद नहीं कभी, जल अभिषेक तो हो ही रहा है 24 घंटे, जब 24 घंटे 12 महीने, कभी भी भगवान शंकर की गंगा मैया जानी मानी दिख रही है अपन को कि बह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभुगिरी है, मेरा नाम आभान अखाड़े से हूँ। और यहाँ रह रहा हूँ। जो भी सेवा हो रही है प्रभु की सुबह कर रहा हूँ, जो भी थोड़ी बहुत झाड़ू पोंछा का काम है, और क्या है भगवान हो। कुल मिलाकर एक अविरल जो धारा है गंगा मैया की, वो यहाँ पर बह रही है और लगातार यहाँ पर जो शिवलिंग है उस पर जल अभिषेक होता रहता है। 12 महीने ये जल अभिषेक होता है, ऐसा लोगों का कहना है। कहीं ना कहीं यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा।
जो काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है, यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी प्राचीन शिवलिंग को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। भक्त यहाँ आकर हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर बेल पत्ती और फूल चढ़ाते हैं और अक्सर यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी सी संकीर्ण गुफा में आखिर इस शिवलिंग को कैसे स्थापित किया गया होगा, ये आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है या फिर किसी ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई है, ये अपने आप में अनसुलझे सवाल है, जिसे लेकर दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कई भक्त अन्य देशों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। महोदरा के जंगल में ये प्राचीन स्थल है, जिसे लेकर लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जंगलों के बीच दुर्गम रास्ते से होकर यहाँ पहुंचा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो स्थान है वो महाभारत काल का इसे माना जाता है, और लेकिन आज भी लोग इसे मानते हैं कि यहाँ जो शिवलिंग है उसे लेकर किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि आखिर इसकी उत्पत्ति हुई है या फिर इसकी किसी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई है। ये अपने आप में एक रहस्यमय सवाल है जिसका किसी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। नीरज योगी, IBC 24 गुना।